उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 साल है और बच्चे मेरे सिर्फ 2 हैं, लेकिन हर देखने वाला मुझे देख के यही कहता है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम तो 40-50 साल की दिखाई देने लगी हो। आखिर मैं ऐसी क्या गलतियां कर रही हूँ जो कि मुझे 40 से 45 साल का दिखाई दे रही है, जबकि मेरी एज तो बहुत ही कम है। तो ये सोच सोच के मैं और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ और जो है वो बहुत ज्यादा ही मैं सोच में पड़ जाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि एक शादीशुदा बेटी जो है वो अपने मायके में किस तरह से दिन गुजारती है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने मायके में आकर भी खत्म नहीं होती। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। तो चलते हैं। हम औरतों को, हम लड़कियों को लगता है कि अब हमारी शादी हो गई है और हमारे बच्चे हो गए हैं, तो इसके बाद हमारी अपनी जो जिंदगी थी, जो हमारी अपनी लाइफ थी, वो अब खत्म हो गई। अब हमने सारी जो अपनी चीजें हैं, अपनी सारी एनर्जी जो है वो हमने अपने बच्चों के ऊपर और अपने शौहर के ऊपर लगा देनी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी बहनों, अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगी ना, और अगर आप अपने आप को छोड़ देंगी अल्लाह के मतलब अल्लाह के उस पे नाम पे कि जो भी होगा देखा जाएगा, या जैसे भी हो रहा है बस चलता जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत जल्द अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और हर बंदा आपको देखते ही ये क्वेश्चन करेगा कि आपने अपना हालत क्या बना ली है, क्या आपका शौहर आपको खुश नहीं रखता, क्या आप अपने घर में खुश नहीं है, आप तो अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी हैं। तो मेरी बहनों, इन बातों से बचने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को बहुत हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चीजें करनी है और आप क्या चीजें जो है वो अभी तक इग्नोर करती आ रही हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो है वो आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद भी आएगी, और आप इसमें से कुछ चीजें आप कर भी रही होंगी और कुछ स्किप भी कर रही होंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आप इसके ऊपर अपनी राय भी जरूर मुझे दीजिएगा कि आप क्या कर रही हैं और आप क्या नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहली गलती हम जो करते हैं ना, हम ये करते हैं कि भाई हम लोग अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, आपने अपने आप का पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको अपनी एज से बड़ा दिखाई देते हैं, तो उन पॉइंट्स पे आपने गौर करना है और उन पॉइंट्स को आपने इग्नोर करना है कि ये चीजें अब आपने नहीं करनी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नींद पूरी ना होना। तो जी हाँ खवातीन, मैं भी आप ही की तरह हूँ और मैं भी इन चीजों पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको भी बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज के ऊपर अमल करना शुरू कर दें आज ही से, ताकि कल को हमें पछताना ना पड़े। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी नींद को बहुत ज्यादा कुर्बान करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई अभी हमें नींद आ रही है लेकिन अभी हम सो नहीं सकते क्योंकि अभी जो है वो हमने ये काम करने। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रात होती है, आपके बच्चे सो गए हैं, आपके हस्बैंड भी बिल्कुल फ्री होके जो है वो लेट गए हैं, तो अब आपका भी काम बनता है कि आप लेट जाएं। आपको कोई इतनी मजबूरी नहीं है कि आप जो है वो जागे जा रही हैं और जो है वो अपने काम खत्म करने पर लगी हुई हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और आप बस कह रही हैं कि मैं अब जो है ना ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, और उसमें आपको 3-4 बज जाते हैं। और फिर 3-4 बजे के बाद आपको याद आता है कि ओहो मैंने तो सोना भी था। तो उस टाइम तक आपकी नींद भी उड़ जाती है और जब आप लेटती हैं सोने के लिए तो आपके दिमाग में एक टेंशन चल रही होती है कि अब मुझे जल्दी उठना भी है क्योंकि सुबह मेरे शौहर को जाना है। तो ये वाली चीज आप बिल्कुल भी मत किया करें, नींद पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत किया करें। अब बातें दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है हर वक्त का स्ट्रेस लेना। यानी कि स्ट्रेस भी आपकी जो एज है उसको ज्यादा दिखाई देता है, मतलब ज्यादा दिखाई देने लगता है क्योंकि वो आपके फेस पे आ जाती है चीज। जब आपकी एक चीज के लिए टेंशन लेती है, स्ट्रेस लेती है, तो वो आपके चेहरे पे दिखाई देने लगती है, जिससे आप अपनी एज से बड़ी दिखाई देने लग जाती हैं। तीसरा पॉइंट होता है अपनी स्किन का ख्याल ना रखना, यानी कि पानी कम पीना। पानी आपको दिन में बहुत दफा पीना होता है, यानी कि आप जब भी किचन में तो आप रहती ही हैं आधे से ज्यादा टाइम, तो आप जितनी देर किचन में हैं आप एक टाइम बना लें कि हर थोड़ी देर के बाद आपको पानी पीना ही है। आप एक बोतल में पानी डाल के रख लें, एक जग में रख लें, जैसे भी आपको सूट करे आप साथ में रखें और जो है वो साथ ही साथ आप पानी को पीती रहें ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना दिखाई दे और आप अपनी एज से बड़ी ना लगे। अच्छा, अब है भाई हम सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते। हम हर खर्चा कर लेंगे, हम महंगी से महंगी चीज ले लेंगे लेकिन हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें तो महंगी लगती है ना, फजूल चीज लगती है। जब हम और इतनी ज्यादा फजूल चीजें ले रहे होते हैं, फजूल खर्ची कर रहे होते हैं, तो हम एक अदद सनस्क्रीन आखिर क्यों नहीं ले लेते? मेरी बहनों, आज ही से सनस्क्रीन लें और बहुत ही अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लें। जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी और बता भी देती हूँ। जेन फार्म का सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा जबरदस्त सनस्क्रीन है। वो आपको 1000 के अंदर मिल भी जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई हम तो धूप में जाते ही नहीं, हमारा तो धूप से लेना देना ही कोई नहीं है, फिर हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? सनस्क्रीन मेरी बहनों आपने किचन में जाने से पहले भी लगाना है। आप सुबह उठी, फेस वॉश किया, आपने अपना जो है वो मॉइस्चराइजर लगाया, अगर स्किन ड्राई है नहीं है तो फिर आपने डायरेक्टली जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इससे आपकी जो स्किन है वो हीट से बचती है और एजिंग से आपको छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको पीछे दिखा रही थी अपने बच्चों के ड्रेसेस जो कि मैंने चेजअप से लिए थे। चेजअप आपको पता है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल आपको वहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। बच्चों की तो मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त वैरायटी होती है। आपने वहाँ पे जरूर जाना है मेरे कहने पे और आपने बताना है कि आपको कैसी लगी, आप कुछ लाए हैं कि नहीं। ये जो मैं ड्रेसेस आपको दिखा रही थी पीछे, ये भी बहुत रीजनेबल मुझे प्राइस में मिल गए थे। 1000 के अंदर जो वो ट्राउजर जो टाइट्स वाला सूट था वो मुझे मिल गया था, और जो पिंक कलर का मेरी बड़ी वाली बेटी का ड्रेस था वो मुझे 1600 में मिला था। 2 पीस आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश और कितना ज्यादा
समरी कपड़ा भी था उसका, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ईद के ड्रेसेस भी मैं इनके वहीं से लाऊंगी, मैं आपको उस पर भी पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ जो मैंने खुद स्टिच किया है। इसकी मैंने इस तरह से लॉन्ग शर्ट बनाई थी डबल करके, इसके ऊपर मैंने लेसेस लगाई थी और जो है वो ऐसे इसका लूज सा ट्राउजर बनाया था जो कि आजकल ट्रेंड में भी है, और इससे आपका जो बॉडी शेप है वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता और बहुत ट्रेंडी लगता है। तो ये मैंने खुद से स्टिच किया था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, कि मेरी स्टिचिंग आपको किस तरह की लगी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही थी भाई, मैं पैकिंग कर रही थी। असल में हम लोग जा रहे थे अपनी छोटी बहन के ससुराल में, आज उनके यहाँ हमारी दावत थी, तो इसीलिए मैं अपनी मामा के घर पे रुकी हुई भी थी। तो इस वजह से मैं अब कर रही हूँ बच्चों का बैग पैक, जिसमें मैं उनके डायपर्स रखूंगी, मैं उनका जो है वो जो भी जरूरत का सामान है, जैसे कि उनके वाइप्स हो गए, उनकी मेडिसिन जो कि जरूरी है साथ लेके जाने, क्योंकि बच्ची मेरी दांत निकाल रही है तो उसकी चीजें होती हैं, मुझे वो साथ रखनी थी। और उनके कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे ताकि अगर वो मैले कर लें, या कुछ हमारा स्टे ओवर भी था रात को मेरी खाला के घर पे, तो उस हिसाब से मुझे पैकिंग करनी थी। तो मैं ये सारी चीजें जो है वो बैग के अंदर डाल रही हूँ। इनका दूध, उनका जो ड्राई पाउडर होता है वो, उनकी सूजी, उनकी जो है वो बाकी उनके सैंडल्स और उनके जो एसेसरीज हैं जैसे कि कोलोन हो गया और उनका पाउडर हो गया और उनका जो है वो मॉइस्चराइजर हो गया, ये वाली सारी चीजें हैं। तो मुझे ये सारा कुछ पैक करना था, तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब हम दोबारा से बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो अच्छा, और एक जो मेन चीज होती है ना, वो होती है कि हम लोग अपने ऊपर तवज्जो देना यूं छोड़ देते हैं कि हमने अपने बालों को भी नहीं बनाना, हमने अपने ड्रेस चेंज नहीं करना। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने जो है ना अपना ड्रेस चेंज करना है, फ्रेश होने के बाद आपने अपना ड्रेस चेंज करना है। अगर तो गर्मी है तो आप उठें, शावर लें, उसके बाद अपना ड्रेस चेंज करें, उसके बाद अपनी जो है अपने बाल बनाएं, कॉम्ब करें, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लें, यानी कि लिपस्टिक लगा ली, बस दैट्स इट। लिपस्टिक से ही आपका जो है पूरा जो है वो लुक चेंज हो जाता है। और उसके बाद आप किचन में जाएं, उसके बाद आप अपने सारे काम करें, तो आपको खुद भी बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील होगा। और अगर आपके घर पे अचानक से कोई आ भी जाता है तो वो भी देख के आपको बहुत खुश भी होगा और आपको अप्रिशिएट भी करेगा कि वाओ, आप तो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में जो है वो रह रही हैं, और आप अपनी एज से इस तरह से आप अपनी एज की एटलीस्ट नजर आएंगी, जो आपकी एज है, या हो सकता है कि उससे थोड़ी सी कम भी नजर आए। अपने आप को अप टू डेट रखें, ग्रूम्ड रखें। यहाँ पे आप ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ड्रेस की लुक जो मैंने चेंज करने के बाद ली थी। अच्छा, यहाँ बाल नहीं मैंने बनाए थे अभी तक, लेकिन ये कि मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था और मेकअप भी हल्का फुल्का सा मैंने कर लिया था, हल्की फुल्की एक्सेसरी वेयर कर ली थी। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपने बताना है मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, और मैं आपको पीछे एक मल्टीविटामिन भी दिखाई थी। मल्टीविटामिन लेना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस एज में आफ्टर 30 आपको बहुत जरूरत होती है मिनरल्स की, विटामिन की, जो कि हम लोग डेली डाइट के थ्रू नहीं ले पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सी सेक्शंस भी हुए होते हैं, हमने बेबीज भी जो है वो डिलीवर किए हुए होते हैं, तो वो भी हमारी जो चीजें कम हुई हुई होती हैं बॉडी से, वो हमारी चीजें जो है वो मल्टीविटामिन के थ्रू ही पूरी होती हैं। मैं जो मल्टीविटामिन लेती हूँ वो है फी फॉल विट के नाम से आता है, वो लेना है आपने। और आपने CAC1000 की जो एक टैबलेट आती है पानी में डाल के पीते हैं, वो तो आपने लाजमी लेनी है। आप डेली नहीं ले सकते, आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जैसे भी आपको इजी हो आप वो लें, लेकिन लेनी जरूर है, क्योंकि उससे आपकी जो है वो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी रहती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपको जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको पट्टों का इशू नहीं होता। मुझे राइट नाउ जो है वो पट्टों का बहुत ज्यादा मसला चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड के जो कपड़े थे वो उनको हाथों से धो रही हूँ, क्योंकि उनको कल पहनने थे और मैंने आज जाना था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं यहीं पर ही मम्मा के घर पे ही उनके कपड़े जो है वो वॉश करी हूँ, साथ में बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैंने सोचा हाथ से ही धो लेती हूँ। तो अच्छा, अब ये कपड़े जो है ना हाथ से धो कर मेरे पट्टे बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, यानी कि मेरी ये जो गर्दन की मोहरा जो होता है, जिसको मोहरे बोलते हैं, इतने ज्यादा वीक हो गए हैं कि मैं बहुत ज्यादा इस वजह से डिस्टर्ब हूँ, और मैं डेली जो है वो इसके लिए अब पेन किलर्स ले रही हूँ। इस वजह से मुझे ख्याल आया कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं टाइमली, तो जिसकी वजह से हमें ये वाले इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं बहुत ही जल्द। अभी मेरी एज जो है वो, अगर मैं सच बताऊं तो, बल्कि आप लोग पहले गेस करें, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी एज कितनी लग रही है ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरी कितनी एज है। अच्छा, तो और जो है मेरी शादी को अभी 4 साल होने वाले हैं, ये शायद 4 साल पूरे हो गए, मुझे इतना याद भी नहीं हो रहा अभी तो, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरे बच्चे जो है वो 2 बच्चे हैं, 2 सी सेक्शन से हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी दोनों हो गए हैं, दोनों के बीच में जो है वो 1 ही साल का गैप है बस। तो बस ये है कि इस वजह से मैं बहुत ज्यादा जल्दी जो है ना अपना ख्याल न रखने की वजह से मैं जिन मसलों का शिकार हो रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग उस चीज को बिल्कुल भी ना फेस करें। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अब मुझे जो पट्टों का मसला चल रहा है वो मुझे लगता है मुझे इस हाथ से कपड़े धोने की वजह से चल रहा है। अच्छा, हाथ से कपड़े धोने में कोई इशू नहीं है, आप एक्टिव रहती हैं, हर चीज होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इस तरह से खड़ी हो जाती हूँ और खड़े होने के बाद मैं नीचे झुक कर जो है वो कपड़ों को ब्रशिंग करती हूँ और उसको फिर मैं खंगालती हूँ, निचोड़ती हूँ। ये चीज जो है वो गलत है। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं
बैठ के कर रही हूँ फिलहाल। लेकिन मैं अपने घर में क्या करती हूँ कि मैं खड़े होकर करती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो हमारा पोस्चर खराब होता है। पोस्चर खराब होने की वजह से हमारे मोहरों में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और वो उस वजह से हमारे जो है ना मोहरे शदीद किस्म के डैमेज होने के बाद दुखने लग जाते हैं, उनको दर्द शुरू हो जाती है। और वही कुछ आज कल मैं फेस कर रही हूँ। अगर आपको इसके लिए कोई रेमेडी पता है तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं इसके लिए जो है वो क्या कहते हैं पेन किलर्स ले रही हूँ और साथ ही साथ मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। आप भी आज से अपना ख्याल रखना शुरू करें। मेरे साथ इस वीडियो में वादा करें, प्रॉमिस करें और नीचे कमेंट करके प्रॉमिस अपना आप लोग करें, ताकि आप लोगों को भी अपना ख्याल रखने की आदत शुरू हो जाए, मेरी तरह आप लोगों को पछताना ना पड़े। और इसमें से कौन सी चीजें आप फिलहाल कर रहे हैं वो भी मुझे बताएं, और जो आप करना चाह रहे हैं वो भी मुझे बताएं। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है वो भी मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं मजीद आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ मजीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स ही लेकर आऊंगी। तो मेरी वीडियो को देखा जरूर करें, फुल वॉच किया करें, इससे आपको जरूर 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 कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी लेडीज से कहना चाहती हूँ कि आप अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।